गुड इवनिंग सब लोगों को। आदर्श, नंदिनी, शमित, जितने भी महानुभाव सज्जन देवी देवताएं आए हुए हैं, पधारे हुए हैं अपने परिवार में, आप सब लोगों को आज की संध्या का प्रणाम। चलिए, हम लोग क्या कर रहे थे, मेटल्स और नॉन मेटल्स के सेशन को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया था, केमिकल प्रॉपर्टी पे बात करी थी। किस पे बात करी थी हम लोगों ने? केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे बात करी थी। और केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देखा था, जिन प्रॉपर्टीज़ को आज हम लोग अगले 5 मिनट में रिवाइज़ करेंगे। और उस 5 मिनट के रिवाइज़ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज़ को देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप सब लोग रेडी होंगे, सब लोग एकदम। हाँ, लाइक वाइक कर दिया करो बाबा लोग। हाँ, खुशी गुड इवनिंग। रेगुलर क्लास किया करो भाई, तो आपको इससे आनंद आने वाला है। ठीक है, रेगुलर क्लास किया करो, रेगुलर डेली। जो लोग भी क्लास करा करना, ये इंडियन ब्लॉक इंडियन वाइन्स कौन हो भाई? अच्छा, चलो चलो, ठीक है जी, जो हो सब हो। सब लोगों को नमस्ते, सब लोगों को गुड इवनिंग, सब लोगों को प्रणाम। चलिए, हम लोग बात क्या कर रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल हम लोग बात कर रहे थे। हम लोग बात क्या कर रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे बात कर रहे थे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ऑफ, किसकी बात कर रहे थे, मेटल एंड नॉन मेटल की ना। सबको याद होगा, मेटल एंड नॉन मेटल की। चलिए, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी कल बताई थी उसको आप फटाफट मुझे रिवाइज़ कराएंगे। ठीक है, उसका हम लोग आप में क्या करेंगे, उसका हमें आप रिवाइज़ कराएंगे। और रिवाइज़ कराने के बाद आप क्या करेंगे, आगे की चीज़ों को प्रोसीड करेंगे। एक्वारेजिया का मैंने बात किया था कल, बिल्कुल सही बात है। और भी कुछ लोग बताइए भाई, अभिजीत बताएंगे मुझे, और साथ में अभिजीत जी बताइए, आदर्श बताइए, नंदनी भी बताएंगे, नित्या बताएंगी। बाकी लोग बताइए कि एक्वारेजिया का कुछ आपने सोचा था कि नहीं, कि एक्वारेजिया एक्चुअली में होता क्या है। एक्वारेजिया की मैंने आपसे बात पूछा था कि एक्वारेजिया क्या होता है, व्हाट इज़ एक्वारेजिया, ये मैंने कल आपको लास्ट टाइम छोड़ा था। ठीक है, जब मैं सिर्फ कह रहा था लास्ट टाइम लोग क्या पढ़ रहे थे, व्हाट इज़ एक्वारेजिया। व्हाट इज़ एक्वारेजिया बहुत खतरनाक केमिकल होता है भैया, बहुत खतरनाक केमिकल होता है, याद रखना। ठीक है, ये याद रखना, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस होता है ये एक्वारेजिया। ठीक है, आपसे यही कल लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि एक्वारेजिया क्या होता है। बाकी लोगों के मुझे आंसर्स नहीं आए हैं, और आंसर्स अगर आपके नहीं आते हैं तो बस मैं ये मान के चलता हूँ कि या तो मैं आपको जिम्मेदारी से कुछ बताता नहीं हूँ, या आप कुछ सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है कि कुछ भी अगर आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं तो उन प्रश्नों पर विचार करिए। क्वेश्चंस क्यों होते हैं मैं ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप लोग नहीं पढ़े, नहीं सुने, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, लेकिन अपने दिमाग को थोड़ा सा खर्च करने की कोशिश किया करिए। ठीक है, चीज़ें हो कहाँ से रही हैं, कहाँ से आ रही हैं। ठीक है, इट कैन बी डिजॉल्व गोल्ड। हाँ, देखो, पहली बात तो जान लो, एक्वारेजिया क्या है, ये एक केमिकल है। हाँ, इंडियन वाइन्स गुड इवनिंग। एक एक्वारेजिया क्या है, एक समझ लो, एक केमिकल है जो किससे बनता है। मैंने आपसे बताया था आपसे कि मोस्ट डेंजरस एसिड कौन सी होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। जो हमारे यहाँ एसिड अटैक्स होते हैं उसमें लोग क्या करते हैं, कॉन्सनट्रेट HCl को यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं लोग? कॉन्सनट्रेट HCl को यूज़ करते हैं। कब? जब हमें किसी के ऊपर एसिड अटैक करना होता है। अब सोचो, एसिड अटैक करने के लोग क्या करते हैं कि कॉन्सनट्रेट HCl का यूज़ करते हैं। अब उस HCl से अगर आप कुछ भी, कोई भी, मान लो आप जैसे कि एक आपके पास क्या है, जैसे हमने बताया ना आपसे HCl जैसे है। अब आप क्या कर रहे हो कि उस HCl में भी, और HCl बात करता है नाइट्रिक एसिड होती है। हमने क्या किया, एक तो खतरनाक एसिड था HCl, और उसमें भी दूसरे खतरनाक एसिड किसको मिला दिया, नाइट्रिक एसिड को मिला दिया। जब मैं एक खतरनाक व्यक्ति को दूसरे खतरनाक व्यक्ति से मिला दिया, समझना, एक तो जहर था और दूसरा भी जहर था, दोनों जहर को आपस में जब हम लोग मिक्स करते हैं एक रेशियो में करते हैं। ये नहीं कि ऐसे ही उठा के मिला दिया, एक गिलास इसको मिला दिया, एक गिलास इसको, ऐसे नहीं, 1:3 के रेशियो में करते हैं। किस में करते हैं? 1:3 के रेशियो में करते हैं। किसको? जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग नाइट्रिक एसिड को 1 पार्ट में लेते हैं। क्या करते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन वी टेक्स 1 पार्ट, या ऐसे कह सकते हैं व्हेन वी टेक्स मेक्स अ सोल्यूशन, ऐसे लिख लो सीधे से, ज़्यादा सही रहेगा। व्हेन वी मेक अ सोल्यूशन
ऑफ 1 पार्ट ऑफ, अच्छा किसका मैं सोल्यूशन बना रहा हूँ, मैं सोल्यूशन जिसका बनाने चल रहा हूँ नाइट्रिक एसिड का बनाऊंगा, और किसका बनाऊंगा मैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे करता हूँ मैं, सीधे लिखता हूँ, व्हेन वी मेक अ सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंने क्या किया, जब मैं सोल्यूशन किसका बनाने चल रहा हूँ, नाइट्रिक एसिड का बनाऊंगा, और किसका बनाऊंगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बनाऊंगा। किस रेशियो में बनाऊंगा, रेशियो क्या होगा हमारा, इन द रेशियो ऑफ 1:3, ध्यान से समझना, 1:3 द केमिकल फॉर्म्ड। अब जो केमिकल फॉर्म हो, या तो जो मिक्सचर हमें मिलने वाला, क्या मिलेगा हमें, जो हमें मिक्सचर मिलेगा, इसको मिक्सचर भी कह सकते हो, कह लो मिक्सचर ही कह लो, क्या दिक्कत है। द मिक्सचर इज नोन एज, किस नाम से जाना जाता है, एक्वारेजिया। किस नाम से जाना जाता है भाई, ये एक्वारेजिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आता है, तब मैंने आपको इससे पूछ लिया आपसे। ये 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आता है। हाँ, जितने लोगों ने बताया सब लोगों को थैंक यू। याद रखना ये मार्क्स में आता है। क्या करना हम लोग, देखो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, नाइट्रिक एसिड है हमारे पास, नाइट्रिक एसिड है, और प्लस क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो नाइट्रिक एसिड ये NO3 था और HCl था, दूसरा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक है, हाइड्रोक्लोरिक है। एक तो नाइट्रिक था, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक था। नाइट्रिक इज टू हाइड्रोक्लोरिक किस रेशियो में था, ये 1 पोर्शन में होता है और ये 3 में होता है। किस में होता है, ये 1:2 होता है और ये 3। मतलब अगर 1 चम्मच आप नाइट्रिक एसिड को मिलाएंगे तो 3 चम्मच किसको मिलाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाएंगे। और याद रखना कि अगर आपने इसका सोल्यूशन बना दिया तो जितना भी आप प्लैटिनम को ले लो, आप गोल्ड को ले लो, आप सिल्वर को ले लो, सब कुछ इसमें डाल दो, सब डिजॉल्व हो जाएगा। इस बात को याद रखना। याद रखना आप क्या कह सकते हैं, हाँ, कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, कह सकते हो आप कि, कह सकते हो कि ये ऐसा एक पावरफुल रिएजेंट होता है, ये ऐसा एक मोस्ट पावरफुल केमिकल फॉर्म होता है कि जो इवन गोल्ड को भी डिसॉल्व कर सकता है। बात समझ में आ रही है। आप लिख सकते हैं नोट, आप लिख सकते हैं क्या, इट इज वन ऑफ द मोस्ट, ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज वन ऑफ, या लिख सकते हो इट इज मोस्ट डेंजरस, लिख ले क्या, नहीं डेंजरस मत लिखो, ऐसे लिख, सीधे लिख लो, इट कैन डिसॉल्व व्हाट, प्लैटिनम एंड गोल्ड आल्सो, प्लैटिनम एंड गोल्ड आल्सो। मतलब किस लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, जब कभी आपको गोल्ड वोल्ड गलाना हो ना, ठीक है जी, अगर आपको क्या करना हो, अगर आपको कभी जैसे मान लो कोई आपके पास मेटल है, कुछ ऐसा मेटल है जो कह सकते हो कि जल्दी टूटता नहीं, मतलब बहुत मजबूत होता है ना, तो उसको अगर आपको क्या करना हो, एकदम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो डाल दीजिए एक्वारेजिया में। इसीलिए क्या कहते थे हम लोग, जब स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे सर में, हमारे टीचर लोग क्या करते थे, HCl को छूने नहीं देते थे। और हमने क्या पढ़ा था कि HCl का फेरस से रिएक्शन करवाते हैं। तो हमने क्या किया था एक बार कि जो जिसमें रखा होता ना, आपको बताओ कि हम लोग गए अंदर वाले अपने जो लैब में होता वहाँ पे गए और वहाँ से एक लेकर के आए किल आयरन की, और उसको मैंने क्या किया कि HCl में डाल दिया। मतलब सर नहीं देख पाए, बीकर में HCl रखा था उधर किनारे, तो उसमें हमने किल को डाल दिया। जैसे मैंने उसमें किल को डाला, सोचिए सिर्फ HCl था, एक्वारेजिया नहीं था, सिर्फ HCl ही था। जैसे मैंने उसमें डाला फेरस को, मतलब उस किल को आयरन के डाला, उसमें तुरंत, जैसे नहीं होता पापड़ छानते होंगे तेल में, तो जैसे नहीं होता कि वो उबल रहा होता है ना, जब छनता है तो सेम कंडीशन ऐसे ही होने लगी। तो फिर हालांकि वो कंसनट्रेट नहीं था HCl, डाइल्यूट था, तो ज़्यादा देर तक दिक्कत नहीं हुई। अगर वही कंसनट्रेट HCl होता तो क्या होता, वो पूरी आयरन उसी में गायब होने लगती। ठीक है, तो जब सिर्फ अकेले सोचो कि सिर्फ अकेले अगर HCl ही गायब कर दे रहा है आयरन को, तो जब उसमें हम नाइट्रिक एसिड भी मिला दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। लोग क्या कहते हैं, एक तो तितौ लौकी ऊपर से, सॉरी कैसे ना, वो एक तो करेला ऊपर से नीम पे चढ़ गया, तो उसकी स्थिति क्या होगी। एक तो पढ़ने में इतने गधे हो, आपको नहीं कर रहा हूँ, गधे नहीं हो आप, तेज हो, ठीक है। घर वाले क्या कहते हैं, एक तो तुम पढ़ने में महाल हो, ऊपर से रोज क्लास करने नहीं जाते हो, तो तुमको और तुम्हारा भला कौन करेगा।
तुम्हारा भला कौन करेगा भाई, जल्दी बताओ। अगर तुम पढ़ने में भी महान हो और रेगुलर क्लास करने भी नहीं जा रहे हो तो तुम्हारा भला कौन करेगा? अरे आशुतोष सर करेंगे ना, आशुतोष सर करेंगे भाई, ठीक है। हमसे कहते हैं, लोगों के पेरेंट्स का फ़ोन आता है तो वो यही कहते हैं एक लड़का था तो उससे पूछे कि बताओ तुम रेगुलर क्लास भी करने नहीं जा रहे हो और तुम्हारी अच्छी कंडीशन भी नहीं है तो तुम्हारा क्या होगा बोर्ड में? तो उसने यही कहा सर से, सर कुछ नहीं है। तो पूछे तुम्हारा कौन भला करेगा? तो कहे हमारा भला आशुतोष सर करेंगे। तो उनके पिताजी हमको फ़ोन किए, तो फिर हमसे बात हुई काफ़ी देर तक। तो लेकिन खुद समझो कि जब आप नहीं पढ़ोगे तो आपका भला हम कैसे करेंगे? कुछ पढ़ो तो मैं कुछ भला करूँगा। अब जैसे एक्वारेजिया, आप कभी भूलेगा आपको, ये एग्ज़ाम में आता है, याद रखना, एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, 1 और 2 मार्क्स में आता है। तो ये कभी आपको भूलना नहीं चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब भी आप क्या करोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स करो किससे? नाइट्रिक एसिड से। HCl कितना होगा? 3 पार्ट में होगा, नाइट्रिक एसिड कितना होगा? 1 पार्ट में होगा। तो जब नाइट्रिक एसिड को मैंने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिला दिया तो क्या फॉर्म हो गया हमारे पास? एक ऐसा केमिकल फॉर्म हुआ, इतना डेंजरस केमिकल फॉर्म हुआ कि चाहे उसमें आप प्लैटिनम डालो, चाहे सिल्वर डाल दो, चाहे गोल्ड डाल दो, वो क्या करेगा? पूरे इसको एक तरीके से एकदम अपने अंदर वो क्या करेगा? ब्रेक डाउन कर देगा। बात समझ में आ गई? हाँ, क्या करेगा? अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। किसको किसको करेगा? कितना भी डेंजरस एलिमेंट होगा। तो अगर ये बात समझ में आ गई तो हम लोग आगे चलते हैं। ये कल का हमारा क्वेश्चंस था और मैंने कल बताया था आपको कुछ मेटल से कि कैसे रिएक्टिविटी होती है। रिएक्टिविटी सीरीज की बात करनी थी, लेकिन उसके पहले मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवाऊंगा, ठीक है, जो हम लोगों ने कल किया था उसी से रिलेटेड, जो हम लोगों ने कल रिएक्शंस किया था। हम लोगों ने जो कल रिएक्शंस किए थे, क्या किए थे? सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था? मेटल को अलग अलग से रिएक्ट कर, जैसे हम लोगों ने क्या किया था सबसे पहले हम लोग रिएक्ट कराए थे मेटल को। किससे रिएक्ट कराए थे? वाटर से रिएक्ट कराए थे। तो बताइए भाई कि जब वाटर से मेटल रिएक्ट करता तो मेटल क्या बनाता है? जल्दी बताओ फटाफट सब लोग। तो कि जब कोई भी मेटल्स रिएक्ट करता है वाटर से तो क्या फॉर्म करता है? बताओ भाई, बताओगे तभी मैं आगे चलूँगा। मैंने कल बताया था आपसे कि जब कोई भी मेटल रिएक्ट करता है किससे? वाटर से, तो क्या फॉर्म करता है? जब कोई भी मेटल रिएक्ट करता है वाटर से तो क्या फॉर्म करता है? बताओ जल्दी फटाफट, एक लोग भी कोई बताओ तभी मैं आगे चलना, नहीं तो मैं अभी यही पे फिर से कल वाली चीज़ों को फिर से आज पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। बताओ, जब कोई भी मेटल रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? बिल्कुल सही बात है, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्या लिख रहे हैं भाई? हाँ जी बिल्कुल सही, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हमने कल बताया था। तो अगर कोई भी मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इसी तरह बताइए कि अगर कोई भी मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या बनाएगा भाई? बताओ तो, अगर कोई मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या बनाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, अगर कोई भी मेटल रिएक्ट करेगा किसी भी एसिड के साथ तो क्या बनाएगा? बोलो भाई फटाफट बोलो, जब कोई भी मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या बनाएगा? अरे बोला करो ना, मेटल का साल्ट बनेगा उसका और प्लस क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी ना। मेटल का साल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कल काम किया था। कुछ मैं सोच रहा था कि आपको कुछ नोट्स लिखवाने की, जो मतलब इससे रिलेटेड जो भी हम लोगों ने कुछ रिएक्शंस किए हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ बातें हम लोगों के दिमाग में होनी चाहिए। जैसे मैं बात करूं अगर आपसे ना, थोड़ा सा अगर मेरी बात को अगर आप समझने की कोशिश करना, तो क्या होता है जब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कि जो हमारा मेटल्स होते हैं, जैसे वाटर के साथ हमने रिएक्ट करा है, जैसे हमने क्या किया, मेटल को क्या किया? वाटर के साथ रिएक्ट करा है। तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ बातें हमारे सामने निकल के आती हैं। आप ऐसे करके लिख लो, बल्कि इम्पोर्टेंट नोट्स करके लिख लो, इम्पोर्टेंट नोट्स। इसमें 2-3 पॉइंट लिखना। पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, इसमें लिख लो आराम से। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम होता है, ये क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं किसके साथ? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। याद रखना, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। कौन कौन? सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये किस साथ रिएक्ट करते हैं? वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, मतलब अलग अलग एलिमेंट वाटर के अलग अलग फॉर्म से रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। याद रखना, मैंने क्या बताया आपसे कि जो हम लोग जो मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ ना, वो अलग अलग मेटल वाटर के अलग अलग कंडीशन से, जैसे अगर आप स्ट्रीम से करा दिए या हॉट वाटर से करा दिए तो इनकी रिएक्टिविटी का नहीं पता चलना। आप इनको जब कोल्ड वाटर से कराओगे तभी इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी? अच्छी होगी। इसी तरीके से क्या होता है, जो एल्युमिनियम, फेरस, जिंक होता है वो स्ट्रीम से रिएक्ट करता है। किससे? कौन कौन? एल्युमिनियम, फेरस एंड जिंक। ये किस साथ रिएक्ट करता है? रिएक्ट विथ स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होता है भाई? भाप होता है। याद रखना, ये किस साथ रिएक्ट करता है? भाप के साथ रिएक्ट करता है,
ठीक है। इसी तरीके से अगर बताऊँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। इस बात को याद रखना, दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। और दूसरी बात अगर जान लीजिए आप लोग, क्या करता है कि जो हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है ना, ये वाटर सरफेस पे क्या कर सकते हैं, ये वाटर सरफेस से फ्लोट कर सकते हैं, मतलब तैर सकते हैं, ठीक है जी। कैसे तैरते हैं, एज अ बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में तैर करते हैं। इसकी तो खैर बात नहीं लिखो तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। और याद रखना आपसे कौन कौन बताया था मैंने आपसे क्या कि Au मतलब जो हमारा ये होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, कॉपर होता है और लेड होता है, ये रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर साथ। मैंने बताया था क्या क्या बताया था मैंने आपको कि गोल्ड को हम लोग Au से लिखते हैं, सिल्वर होता है हमारा जिसको हम लोग Ag से लिखते हैं, साथ में हमारा क्या होता है कॉपर और लीड, क्या होता है कॉपर एंड लेड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Pb से रिप्रेजेंट करते हैं ना। याद रखना कि ये सारे क्या करते हैं, रिएक्ट ही नहीं करते हैं। आप लिख लो यहाँ पे डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। यही कारण होता है कि जब हमारा सोना चांदी होता है ना, तो अगर ये पानी से भीग जाए तो ख़राब नहीं होता। आपने देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए गोल्ड पहने हैं आप या आपके परिवार में कोई गोल्ड पहना है, तो कहीं अगर बारिश से अगर उसका भीग गया सोना तो उसका क्या होता है, गोल्ड ख़राब नहीं होता। क्यों नहीं ख़राब होता, क्योंकि जो हमारा गोल्ड होता है या जो हमारा सिल्वर होता है वो रिएक्ट नहीं करता। किससे नहीं रिएक्ट करता भाई, वो रिएक्ट नहीं करता है किसी भी, याद रखना, किसी भी वाटर के पार्टिकल से वो रिएक्ट नहीं करता। चाहे वो गर्म पानी हो, चाहे वो ठंडा पानी हो, चाहे वो स्ट्रीम के फॉर्म में हो, कोई भी पानी हो, पानी से वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। कौन नहीं रिएक्ट करेगा पानी से, जो हमारा गोल्ड सिल्वर और कॉपर और लेड है, ये इतने क्या करेंगे, रिएक्ट नहीं करने। इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हमने आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बताया। कितने लोगों को पता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, मुझे कोई बताएगा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। मैंने कल बताया था कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, भाई लोग बताओ फटाफट तो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। मुझे कोई बता दे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, मैंने कल बताया था, मुझे जल्दी बताओ भाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, तब मैं आगे चलूँ। फिर ये बातें थी मैंने आपको बताना था। बताओ जी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, कोई बता दे मुझे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। मैंने कल बताया था, कल लिखवाया भी था कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। कुछ लोग इतने बदमाश हो गए ना जो प्रॉपर्ली क्लास पढ़ नहीं रहे हैं और ना रिवीजन कर रहे हैं, ना रिवीजन करने के बाद कोई क्वेश्चन पूछने बताते हैं। वो एकदम शांत श्रोता बन के बैठे रहते हैं, मौनी बाबा व्रत का धारण किए रहते हैं, मौन व्रत कि हम ना बोलेंगे ना कुछ कहेंगे, जो मिलेगा आराम से खा लेंगे, खा पी के उठ के चले जाएंगे, कुछ मांगेंगे नहीं। उन्हें कोई ज़िंदगी में कोई इच्छा नहीं है। क्या बोला आपने, अभिजीत ने क्या बताया, नाइदर रिएक्ट विथ वाटर नॉर, अरे नहीं यार ऐसे थोड़ी होता है, ना ना ना, ना गलत बता रहे बाबा। देखो इसीलिए मैं पूछ रहा था ना एम्फोटेरिक के बारे में। चलो कल जो लोग लिखे थे अच्छी बात, आज एक बार फिर से लिख लो तो इसकी बात, आज बार इसके बारे में फिर से लिख लो। तो एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड्स थे, वही मुझे बात पच नहीं रही थी, इसलिए मैं सोचा कि आज मैं आपको एक बार इसके बारे में फिर से बताऊंगा, ठीक है। एम्फोटेरिक के बारे में मैं सोचा आपको फिर से बता दूंगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। याद रखना एम्फोटेरिक ऑक्साइड के साथ मैंने आपसे एक ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो चाहे वो एसिड के साथ रिएक्ट करें चाहे बेसिड के साथ रिएक्ट, मतलब दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। हाँ समित ने बताया कि सम मेटल ऑक्साइड सो एसिडिक एंड बेसिक नेचर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ चलो तब तो बता दिया आपने, तो फिर मैं नहीं लिखवाऊंगा। ऐसे कुछ मेटल्स होते हैं, इस बात को बस इतना बस याद रख लो, ठीक है। कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं कि जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, और क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, याद रखना। हाँ जी कुछ लोग, अच्छा कुछ लोग उसी को कहते हैं, हाँ सर जो वो बोल दिया बस वही सही है। अपना भी विचार दिया करिए, आपके पास भी वोट देने का अधिकार है, अपने वोट देने का भी, अपने मताधिकार का भी प्रयोग करिए भैया लोग, ठीक है। एग्जाम्पल्स को मैंने कल लिखवाया था, एग्जाम्पल्स आप चाहो तो एक आध और लिख लो, मेरे भी दिमाग में आ रहा था। कुछ एग्जाम्पल्स आप लिख लो, जैसे क्या लिख लो, अगर हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराएं, किसको, Al2O3 को रिएक्ट कराएं, के साथ रिएक्ट कराएंगे, HCl से रिएक्ट करा दें, हाँ HCl से रिएक्ट करा दें, तो क्या फॉर्म होगा बताओ भाई, AlCl3 होगा प्लस H2O होगा, AlCl3 होगा प्लस H2O होगा। क्या हुआ, जब कोई भी हमारा मतलब मेटल ऑक्साइड, ये क्या था, ये मेटल ऑक्साइड था, ये क्या था, ये मेटल ऑक्साइड था, किसके साथ रिएक्ट किया, एसिड के साथ रिएक्ट किया, किसके साथ रिएक्ट किया, एसिड के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया, ये बनाया मेटल ऑक्साइड,
मैंने क्या बताया आपसे कि जब कोई भी मेटल रिएक्ट करता है किसी भी एसिड से तो क्या बनाता है, याद रखना क्या बनाता है, साल्ट बनाता है और साथ में वाटर ना। तो ये क्या होगा, Al2 मेटल साल्ट को, या फिर सीधे इसको सॉल्ट कर दूँ, ये साल्ट बनाया और इधर क्या बनाया, ये वाटर बनाया। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, चाहे उनका रिएक्शन आप एसिड से कराइए चाहे बेस से, जैसे मैंने Al2O3 का किससे करा दिया। अब इसको बैलेंस तो नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को, बैलेंस कर लेना यार, इनको इधर 6 कर दो, इधर 2 कर दो तो बात बन जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी Al2O3 का, इसी Al2O3 रिएक्शन को कोई बेस ले लेता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, क्या दिक्कत है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो। मैंने क्या किया, जो Al2O3 था इसी को मैंने किसके साथ रिएक्शन करा दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दिया। तो क्या फॉर्म बनेगा, NaAlO2 बनेगा, NaAlO2 प्लस H2O, तो वाटर तो रहेगा ही रहेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई भाई, बताइए भाई जल्दी सब लोग बताइए कि देखिए क्या हुआ, ये भी साल्ट है, याद रखना ये बस बेस है, ये वही वाला मेटल ऑक्साइड है जो ऊपर था, और देखो यहाँ पे ये सॉल्ट बना, ये वाटर बना। मतलब कहने का क्या था, मैंने आपसे कहा था कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जिनका रिएक्शन या तो मैं एसिड से कराऊं या तो मैं बेस से कराऊं, जो प्रोडक्ट होता है वो क्या आता है, साल्ट एंड वाटर आता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं भैया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। अब तो भूलेगा नहीं ना किसी को, जल्दी बताओ सबके समझ में आया कि नहीं समझ में आया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया भैया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड सबको समझ में आ गया। मैंने क्या बताया आपसे कि कोई भी कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं, उनका रिएक्शन चाहे आप एसिड से कराओ चाहे बेस से कराओ, दोनों कंडीशन में क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। इसे कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। आ गया समझ में सबके, अब तो नहीं भूलेगा। चलो अगर अब नहीं भूलेगा तो फिर मैं आगे चलता हूँ। और अब हम लोगों को क्या सीखना है भाई, अब हम लोग सीखने वाले हैं, हालांकि कुछ बात एक बात और जानना था आपको, थोड़ा सा अगर जान लीजिए कि कुछ मेटल्स क्या करते हैं ना, वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। मतलब मेरे कहने का क्या है, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। कैसे करते हैं ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जैसे बता दूं मैं आपको ना, एक हेडिंग बल्कि इसमें और बना लीजिए, ठीक है, इसको बल्कि देख ही लीजिए तभी मैं आगे चलूं। बताने से पहले कुछ रिएक्शन ऑफ मेटल विद द सोल्यूशन ऑफ अनदर मेटल। एक रिएक्शन करता है मेटल दूसरे मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है। जैसे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में, क्या करता है, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को करता है, डिस्प्लेस कर देता है कि नहीं कर देता है। ठीक है, तो आप बल्कि चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं हेडिंग बना के, रिएक्शन ऑफ, ये एक तीसरा था कि शायद चौथा था, देख लीजिएगा, रिएक्शन ऑफ मेटल। याद रखना हम क्या करने चल रहे हैं, हम करने चल रहे हैं क्या, मेटल का रिएक्शन कराने चल रहे हैं। किससे रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। ठीक है, हम क्या करने चल रहे हैं, एक मेटल का रिएक्शन कराएंगे, किसके, अनदर मेटल से कराएंगे, या कह सकते हो आप कि दूसरे का जो मेटल नहीं लेंगे बल्कि इसको मेटल साल्ट ले लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक मेटल का रिएक्शन कराएंगे, किससे मेटल से रिएक्शन कराएंगे, दूसरे मेटल के साल्ट से। तो क्या बनेगा, अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, कि जब किसी भी मेटल को मैं रिएक्ट कराऊँ किसके, मेटल ए इसको बल्कि कह देते हैं, क्या कह देते हैं हम लोग, इसको कह दे रहे हैं मेटल ए, रिएक्ट विथ किसके साथ, मैंने क्या बताया आपसे, मैंने बताया आपसे ना कि हम लोग क्या करेंगे, एक मेटल को रिएक्ट करना किसके, और दूसरा क्या मेटल सोल्यूशन है। तो हमने क्या किया, एक मेटल को रिएक्ट करना किसके साथ, मेटल सोल्यूशन बी के साथ। क्या फॉर्म हुआ, ध्यान से देखना, मेटल ए को जब मैंने रिएक्ट कराया मेटल सोल्यूशन बी के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, याद रखना साल्ट सोल्यूशन मिल जाएगा, मेटल ए का साल्ट सोल्यूशन मिलेगा, साल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी। ध्यान से देखो क्या हो गया, डिस्प्लेस कर दिया, कौन डिस्प्लेस कर दिया, जो मेटल ए था ये सॉल्ट सोल्यूशन को डिस्प्लेस कर दिया और मेटल बी को अलग कर दिया। मतलब क्या हो गया, सॉल्ट सोल्यूशन पहले मेटल बी के साथ था, अब मेटल ए के साथ हो गया और मेटल बी अलग हो गया। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अगर मैं आपसे अगर किसी से एग्जाम्पल की बात करूं तो कॉपर सल्फेट को ले लो, मैंने शायद इसको कराया है आपको, हाँ
चैप्टर फर्स्ट में कराया है। अगर मैं कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ, Fe के साथ, ऐड कर दो इसमें Fe को, इधर ही ऐड कर देते हैं। अगर हम लोग क्या करें Fe के साथ ऐड करेंगे कॉपर सल्फेट तो क्या बनेगा, याद होगा आपको FeSO4 बन रहा था, FeSO4 प्लस Cu, याद आ रहा है। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो फेरस इनको क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिए। बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग बात करते हैं एक मेटल का रिएक्शन दूसरे मेटल के साथ कराते हैं तो वहाँ पे जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही डोमिनेंट होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो क्या होता है, वही डोमिनेंट होता है। इस बात को याद रखना, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वही क्या होता है, ज़्यादा डोमिनेंट होता है। बात समझ में आई। मैंने क्या बताया आपसे, जैसे मान लो कि आपके क्लास की बात हो रही है, समझो, जैसे मान लो आपकी क्लास की बात हो रही है, आपके क्लास में क्या हो रहा है, 10 लोग हैं, ओके। अब 10 लोग हैं और क्या करना होता है, जैसे जलेबी रेस होती थी, याद है आपको, नहीं याद है आपको, हमारे भैया स्कूल में तो होती थी, जब हम क्लास फर्स्ट सेकंड में थे, पता नहीं आप लोगों क्या नहीं होती है क्या। हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे ऐसे गेम होते थे ना जिसमें जो ज़्यादा डोमिनेंट था वही कर पाता था। हालांकि हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, रिएक्टिव सीरीज़ पढ़ने वाले हैं। अगली जो हमारी टॉपिक है वो हमें वही पढ़ना है, रिएक्टिव सीरीज़ पढ़ना है। तो उसके लिए हमें ये बातें पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। हेडिंग बना लीजिए, तब मैं कहानी सुनाता हूँ अपने स्कूल की। हेडिंग बना लीजिए, द रिएक्टिव सीरीज़, द रिएक्टिव सीरीज़, ठीक है। आइए हम लोग रिएक्टिव सीरीज़ की बात करते हैं, बल्कि रिएक्टिव का रिएक्टिविटी कर लीजिए इसको, और रिएक्टिविटी, हाँ सही रहेगा, अब ज़्यादा सही है। रिएक्टिविटी सीरीज़ की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बात बता दूं इसके बारे में कि जब हम लोग क्लास फर्स्ट में थे, मुझे अभी भी याद है, सोच रहे हूँ सर आपको कितना कैसे इतना याद रहता है, याद रखना पड़ता है ताकि आप लोगों को बताऊंगा मैं। तो हमारे यहाँ जलेबी रेस होती थी, ठीक है, जलेबी रेस होती थी। तो अब देखो उसमें 2-3 प्रकार के लोग थे। जैसे मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, कितने स्टूडेंट्स खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग स्टूडेंट्स खड़े हैं। और यहाँ पे हमें जाना है जहाँ पे ये जलेबी देखो गोल गोल लटक रही है, ठीक है। अब जलेबी लटक रही, कितनी जलेबी है, जलेबी पता चला 5 जलेबी है। अब देखो हैं 10 लोग यहाँ पे, जलेबी खाने वाले 10 लोग हैं, जलेबी कितनी है, 5 है। अब क्या होगा, अब क्या होगा पता है क्या होगा। और सर सोचो कि जलेबी मतलब जब खाने जा रहे हैं ना तो हम लोग का हाथ पीछे से बंधा हुआ था, मतलब ऐसे करके हम लोगों का हाथ पीछे से मैम बांध देती थी, ताकि अगर हाथ पीछे अगर बंधा रहेगा तो आप क्या करोगे, ऐसा तो नहीं कि आप जाके, भाई अगर हाथ खुले तो लोग ज़्यादा तेज दौड़ते हैं, हाथ बंधा है तो धीरे दौड़ पाओगे। तो अब क्या हुआ कि जैसे जो चालाक लोग थे, आप सोचो होगा क्या, हमारे स्कूल में ये भी होता है ना, हाँ ये एक्चुअली केंद्रीय विद्यालय में वहाँ पे ऐसे ही कुछ गेम होते हैं, मेढक रेस होती है, जलेबी रेस होती है, पता नहीं कौन कौन सी रेस होती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सोचो कि हम 10 लोग थे, अब 5 जलेबी थी यहाँ पे। देखो टीचर बहुत बदमाश होते हैं, कुछ तो 10 जलेबी लेते थे, कुछ लोग 5 है, क्या है कि आप कहते थे कि जो ज़्यादा डोमिनेंट होगा वो जलेबी खाएगा। और इसमें सिर्फ रैंकिंग किसको मिलनी है कि जो पहले गया जलेबी खा के वापस आ गया। अब सोचो इसमें भी देखो कितने चालाक लोग थे, क्या करना था, जाना है आपको जलेबी खाना, जलेबी खा के वापस आना है। और जो व्यक्ति एक जलेबी खा लिया वो किसी दूसरे की जलेबी नहीं खाएगा, या जिस जलेबी को एक व्यक्ति ने खा चुका है उसे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं खाएगा। ये कुछ नियम कानून थे ऐसे, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, कुछ ऐसे भी चालाक जन थे, ठीक है। मान लो अब जैसे यहाँ से 10 लोग निकले तो एक लोगों ने इसको पकड़ लिया, एक लोगों ने इसको पकड़ लिया, एक लोगों ने इसको पकड़ लिया, 3 लोग जलेबी खा करके वापस आने लगे। अब जो बचे हुए 7 लोग हैं ना, उनके पीछे पीछे, तो उसमें से इतने चालाक लड़के थे, इतने चालाक लड़के थे, उनको लगता था अब तो मुझे रेस हारनी ही हारनी है, ठीक है। उन्हें लगता था कि अब तो मुझे रेस हारनी ही हारनी है। तो मैं क्या करता हूँ कि जितनी जलेबी बची है, एक लड़का था हमारे क्लास का वो इतना बदमाश था, कुछ अब तो मैं रेस हार गया हूँ तो कम से कम जलेबी तो खा लूँ। तो वो क्या किया कि अपना हाथ वाथ छुड़ा के पीछे से, मतलब 1 जलेबी 2 जलेबी 3 जलेबी, मतलब सारी जलेबी जितनी थी सारी जलेबी को ख़त्म कर दिया। अपना खा वा के आराम से आया। तो जब उससे पूछा गया कि लोग चिल्लाने लगे ना, हे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि जब मुझे पता कि मैं तो रेस हार ही गया हूँ तो कम से कम जलेबी तो भर पेट खा लूँ। तो समझ में आ रही है। तो अब क्या होता है, तो यहाँ पे डोमिनेंट वाली बात याद आती है ठीक है, कि जो ज़्यादा डोमिनेंट होता है वही होता है, सर्वाइवल ऑफ द, याद रखना, फिटेस्ट होता है। डार्विन का सिद्धांत भी मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी में। डार्विन ने कहा था कि वही जिंदा रहता जो फिटेस्ट होता है, ठीक है। आई रिमेंबर एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ, हाँ सबको याद होगा, ठीक है। अफसोस कि हमारे स्कूल चलो अच्छी बात है, जिनके स्कूल में, तो मैं एक बार यहीं पे
सेलिब्रेट करूँगा, आप लोगों के लिए जलेबी रेस की व्यवस्था मैं करूँगा, ठीक है। और पता है जलेबी वो भी इतनी हाइट पे, सोचो बेचारा जो मतलब 10 लोग हैं उसमें अगर किसी की हाइट कम है तो उसको ऐसे करके खानी पड़ती थी, बड़ी मुश्किल से मिलती थी, बहुत संघर्ष होता था हम लोगों के यहाँ, ठीक है। तो चलो अच्छी बात है। तो वो वही स्थिति यहाँ पे भी है। तो जब हम लोग बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की, तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है कि जो ज़्यादा पावरफुल मेटल होता है वो कम वाले को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, कम वाले को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। कहते भैया आप कम पावरफुल हैं, आपको यहाँ पर रहने की कोई स्थिति ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आई? तो बल्कि चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैं अभी रिएक्टिविटी एक सीरीज बनाऊंगा, ठीक है। आप लिख सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज का मेटल बनाने से पहले एक लाइन लिख लो, फिर मैं भी आपको एक सीरीज बना के देता हूँ। लिख लो यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, लिख लो सीधे सीधे कि कुछ ऐसी सीरीज होती है ये कि जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं भाई, जहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं, क्या करते हैं, सीधे सीधे लिख लो, इट इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स, सीधे लिख लो, इट इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड, ठीक है, अरेंज्ड इन, किसके ऑर्डर में अरेंज होता है, इनकी रिएक्टिविटी के फॉर्म में अरेंज होता है, ठीक है, किसमें, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। हम लोग क्या करें, कुछ मेटल्स में लिख रहा हूँ, सबसे अधिक रिएक्टिव पता है कौन होता है, सबसे अधिक रिएक्टिव की अगर मैं बात करूँ आपसे तो याद रखना सबसे मोस्ट पावरफुल व्यक्ति कौन होता है भैया, वो पोटेशियम होता है। याद रखना सबसे अधिक रिएक्टिविटी कौन है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, पोटेशियम है, फिर कौन है, सोडियम है, ठीक है, फिर कौन होगा, कैल्शियम होगा, मतलब ये लोग सबसे ज़्यादा रिएक्टिव लोग हैं पूरे परिवार में। फिर उसके बाद कौन हो जाएंगे, मैग्नीशियम होंगे, फिर एल्यूमिनियम होंगे, ठीक है। और आगे आप लिखना चाहते हैं तो जिंक, फेरस, लीड भी है, जिंक है आपको बुक में दिया गया, फेरस है, लेड है, ठीक है। अभी मैं आगे नहीं लिख रहा है, इतना से काम चलाऊंगा, यहीं कहीं फिर आपको हाइड्रोजन वगैरह भी आएगा। तो अब देखो कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन होता है, याद रखना कौन होता है मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव होता है आपका क्या, पोटेशियम। सबसे अधिक रिएक्टिव, सबसे खतरनाक कौन है मेटल के परिवार में, याद रखना कौन, ये हमारा है, याद रखना कौन है भैया, हमारा ये है भैया पोटेशियम साहब है। और ये क्या, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने वो किया है, आपके बुक में दिया है, बुक में किस पेज नंबर पे दिया, पेज नंबर 45 पे दिया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल याद रखना क्या करता है ये, पेज नंबर 45 पे दिया है आपका, पेज नंबर 45 पे है, अगर आपके पास बुक हो तो आप वहाँ पे देख सकते हो। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया, यहीं पे कहीं पे हाइड्रोजन है, याद रखना हाइड्रोजन मेटल नहीं होता, हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, मेटल नहीं होता, हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है। अब इसकी कहानी बाद में बताऊंगा मैं। तो अभी आप कहेंगे सर तब ये रिएक्टिव सीरीज में क्यों है, रिएक्टिविटी सीरीज में क्यों है, अब इसकी कहानी बाद बताऊंगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है और याद रखना क्या करेगा, ये सोडियम जो करेगा ना, मतलब पोटेशियम है, ये पोटेशियम को कोई डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन पोटेशियम सबको डिस्प्लेस कर सकता। क्यों डिस्प्लेस कर सकता है, सबसे पावरफुल आदमी है पूरे क्लास का, सबसे पावरफुल सबसे मजबूत आदमी है। तो जब सबसे मजबूत आदमी है हम, तो हमें कोई नहीं हिला सकता, लेकिन मैं सबको हिला सकता हूँ, याद रखना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पोटेशियम वाले केस में क्या, नो वन मेटल कैन डिस्प्लेस, ठीक है, बट, लेकिन याद रखना बट क्या, पोटेशियम कैन डिस्प्लेस एवरीवन बट इट कैन डिस्प्लेस एनीवन या एवरीवन, जिसको भी कह लीजिए, किसी को भी कर सकते हैं भैया, ये सबसे पावरफुल आदमी। ऐसे सोडियम जो है, देखो समझो मेरी बात, जैसे सोडियम है तो सोडियम किसको डिस्प्लेस करेंगे, सबको डिस्प्लेस, लेकिन सोडियम क्या करेंगे, पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, लेकिन पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस करेगा। अगर आपसे कोई कहे कि इस पूरे परिवार में सोडियम को डिस्प्लेस करने वाला कौन है, वो कौन है, पोटेशियम है, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करूँ, कैल्शियम को डिस्प्लेस कौन कर सकता है, सोडियम कर सकता है, और कौन कर सकता है, कैल्शियम कर सकता है। जैसे अभी हम लोगों ने क्या लिया था, जिंक लिया था, वो क्या लिया था, कॉपर लिया था और आयरन लिया था। तो उसमें क्या होता है ना कि जो हमारा फेस था वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मैंने इधर लिखा नहीं चूंकि नीचे जगह कम थी, ऐसे याद रख। जैसे मतलब देखो, अब ये कैल्शियम है तो कैल्शियम मैग्नीशियम को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, एल्युमिनियम को कर सकता है, जिंक को कर सकता है, फेरस को कर सकता है, लीड को कर सकता है, लेकिन ये कैल्शियम सोडियम को नहीं कर सकता, ये कैल्शियम पोटेशियम को नहीं कर सकता। मेरे कहने का मतलब ये है
कि रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, वो लीस्ट रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, लीस्ट रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। लेकिन जो बात समझ में आ रहा है, सॉरी मैंने कहा था उल्टा बता दिया, जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो लीस्ट वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अधिक रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। मतलब कमजोर व्यक्ति बोले तो जो कम रिएक्टिव होगा वो किसी को मतलब अपने से ज़्यादा मजबूत वाले को डिस्प्लेस कहाँ से कर पाएगा, लेकिन जो ज़्यादा मजबूत होगा वो कम मजबूत वाले को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटो यहाँ से, डिस्प्लेस कर देगा, उनको वहाँ से हटा देगा। बात समझ में आ गई। तो रिएक्टिविटी सीरीज की अगर आपको बातें अगर आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे, तो ये हम लोग इस पर कुछ काम करना है, इसको आप याद रखना, ठीक है, याद रखना इस बात को, इस सीरीज को आप लिख लेना। मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखोगे आप, पूरे रिएक्टिविटी सीरीज का बनाओगे अपने कॉपी में और बना के मुझे व्हाट्सअप करोगे, ठीक। मैं सबका देखूंगा, काफ़ी दिनों से मैं कोई अभी वर्क आपसे व्हाट्सएप पे नहीं लिया हूँ, तो आपके कॉपी में पूरी रिएक्टिविटी सीरीज बनानी है। रिएक्टिविटी सीरीज बना के, ठीक है, मेटल कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन लीस्ट रिएक्टिव है, कौन मैक्सिमम रिएक्टिव है, हाइड्रोजन कहाँ गया बेचारा, हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, ठीक है, याद रखना, ये भी बात इंपॉर्टेंट बात है। आपको कहीं इधर कहीं नीचे हाइड्रोजन दिखाई देगा, नीचे कहीं इधर, तो हाइड्रोजन क्या होता है, वो मेटल नहीं होता, बल्कि हाइड्रोजन क्या होता है, वो नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो ये रिएक्टिविटी सीरीज वाला काम कर, जिसकी देखा भी हमने, इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे, मेटल को रिएक्ट करा रहे थे कैसे, दूसरे मेटल के सोल्यूशन से, मेटल के साल्ट सोल्यूशन से। तो उसमें वही होगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव, जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो कमज़ोर वाले को या कम रिएक्टिव वाले को क्या करेगा, वो डिस्प्लेस कर देगा। बात समझ में आ गई, ठीक है जी। चलो, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम लोग कल पढ़ेंगे अब मेटल को नॉन मेटल से रिएक्शन, और आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। किसी को कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो, कुछ सजेशन देना चाहता हो तो वो मुझे दे सकता है, सबके पास नंबर है, ठीक है जी। सबको हम लोगों ने अपना यहाँ का नंबर दे रखा। कोई भी अगर आपके पास क्वेरी हो, आप सब लोग अपने नए नए फ्रेंड्स को रोज़ बुलाओगे, रोज़ अपने एक आध नए फ्रेंड्स को इनवाइट किया करो, और जो भी नए सज्जन यहाँ पे दिखाई देते हैं उनका जिम्मेदारी क्या है कि लाइक करेंगे, ठीक है, और नहीं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब कर लिए तो घंटा नहीं दबाएं, अरे घंटा बजाना है ना, मंदिर में आना है तो, ठीक है, मंदिर में जो लोग आए हैं वो लोग घंटी उंटी बजा दिया करें, घंटा बजा के रखा करो, तभी प्रसाद मिलेगा टाइम से, नहीं तो प्रसाद मिलने में देरी हो जाएगी, ठीक है। घंटा भी बजाना है और फ्रेंड्स को इनवाइट करना है। सोशल मीडिया आप लोग चलाते हैं, पता नहीं क्या क्या आप लोग चलाते हैं, मेरा तो पता चला, आपको बताया था मैंने कि कोई किसी सज्जन ने हैक कर लिया फेसबुक इंस्टा को, तो आप लोग सोशल मीडिया पे भी शेयर किया करो। आप लोग फेसबुक चलाते हो और इंस्टा चलाते हो तो वहाँ पे भी शेयर किया करो, जो वहाँ पे भी आपके जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो भी कुछ करेंगे, वो भी कुछ जानेंगे, ठीक है, तो वो और को भी इनवाइट करेंगे। बस मेरा, हाँ बिल्कुल सही बात है, बस मेरी एक ही आप शिक्षा कि आप अधिक से अधिक लोग पढ़ें, सीखें, कॉपी नोट्स बनाया करिए सब लोग, ठीक है। किसी को अगर कोई क्वेरी, नोट्स बनाया करो सब लोग, नोट्स, कुछ लोग बदमाश हो गए, नोट्स नहीं बना रहे। अभिजीत वगैरह मैं आपकी कॉपी चेक करता हूँ, मौर्य जी की भी काफ़ी चेक करने वाला हूँ मैं, और नंदनी, समित, ऊपर मौर्य हैं, ये पांडे जी हैं, सबकी मैं कॉपी एक दिन चेक करता हूँ। मैं जब बहुत जल्दी कॉपी चेक करने वाला हूँ आप लोगों के घर आके कि आप लोगों की कॉपी का सीन क्या चल रहा है, ठीक है जी। चलो, नित्या वगैरह सब लोग कॉपी बना रहे होंगे, कोई किसी को दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो मुझे बताएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट नाइट, बाय बाय।